भारत में कश्मीर के इंजमाम का पूरा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को देने के अमित शाह के बयान पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने अपने तासुरात जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला को तारीख थोड़ी भी पता नहीं है। दीक्षित ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर को भारत में शामिल करने से मुत्तफिक नहीं थे। इन्होंने हैदराबाद के बदले कश्मीर पाकिस्तान को दे देने की तजवीज़ रखी थी, जिस पर पंडित नेहरू ने ही उन्हें समझाया था कि जियो पॉलिटिक्स के तहत भारत को कश्मीर की ज़रूरत है। तभी से पटेल ने अपना नजरिया बदल दिया था। संदीप दीक्षित ने तंज करते हुए कहा कि जद्दोजहद आज़ादी में शामिल रहे एक शख्स पर भी फख्र करने के लिए बीजेपी के पास जवाब नहीं है। सरदार पटेल के आरएसएस पर तबसरे को भी दीक्षित ने याद दिलाया। दया आती है मुख्य कि हमारे गृह मंत्री को आधा क्या 10% भी इतिहास नहीं पता होता है। सन 46-47 में, बल्कि 47 से शुरुआत से जब ये बात आ रही थी कि जो हमारे रजवाड़े हैं उनके विलय की बात आ रही है, तो शायद जो बात जो चिर परिचित है वो भी अमित शाह जी जानते हैं कि शुरू में सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इस बात से बहुत ज्यादा एग्रीमेंट में भी नहीं थे कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में आना चाहिए। उन्होंने कई जगहों पे कहा भी कि मैं पाकिस्तान से बातचीत में जब बात आई है तो हमने पाकिस्तान से कहा है कि कश्मीर के और हैदराबाद के मसले में हैदराबाद आप हम पे छोड़ दीजिए, कश्मीर आप ले जाना चाहें तो उनकी, बल्कि ये कहा जाता है कि मई जून जुलाई के समय में पंडित नेहरू ने उनको समझाया कि नहीं, हम लोगों को जियो स्ट्रेटेजिक जो कहा जाता है उन कारणों से कश्मीर की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद फिर पूरा का पूरा रवैया बदलाव ये हुआ कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर इस देश में विलय हो। वहां देरी, जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया वहां के महाराज ने, उस कारण से देरी हुई। खैर सितंबर अक्टूबर में जब पता चला कि घुसपैठिए घुसे हैं तो हमारे यहां से प्रतिनिधि भेजा गया। जब प्रतिनिधि दौड़ कर आया कि महाराज ने कहा है तो पूरे कैबिनेट ने निर्णय लिया। ये कोई केवल सरदार पटेल का निर्णय नहीं था। बता दे भाई कि उसमें अगर किसी और ने अपोज किया हो फौज को भेजना तो मैं मान सकता हूं। पूरा निर्णय हुआ कैबिनेट का, फौज भेजी गई और फिर फौज के जाने के कारण जो घुसपैठिए थे वो एक समय में रोक दिए गए। उसके बाद जो प्रक्रिया चली और उसके बाद फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी तो अब आप चाहो तो किसी को कुछ भी कह सकते हो, तो इसमें क्या है। दिक्कत हमारे गृह मंत्री जी में यह है कि इनके पास आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए या उसके आसपास का एक भी व्यक्ति नहीं है जिस पर ये गर्व और गौरव कर सके। इसीलिए क्योंकि ये झूठ मूठ का पटेल और नेहरू जी के बीच की खाई दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते कि कम से कम इसी चक्कर में हमें कुछ वाहवाही मिल जाए। पता भी नहीं है क्या उपलब्धियां नेहरू जी के समय हुई थी। मतलब देखो, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो आदमी पे दया आती है जिसको किसी चीज की जानकारी ना हो, तो मैं इनके साथ तो उलझता ही नहीं हूं। जिस आदमी को ना सोच हो ना समझ हो, एक चीज जरूर है कि अगर सरदार पटेल बने होते प्रधानमंत्री तो कम से कम आरएसएस नहीं होती। जिस तरह के बयान सरदार साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहे थे और उसके सरसंघ चालक को उन्होंने बुलाकर फटकारा था और कहा था कि तुम्हारी जो ये कार्रवाइयां हैं ये राजनीतिक रूप हटके तुमको करना है तो बिल्कुल संस्कृति के काम में करो। तो एक चीज का तो जवाब हमको दे दें अमित शाह जी कि जिस सरदार पटेल के सामने आरएसएस ने कस्में खाई थी और पत्र लिखा था कि हम केवल एक सांस्कृतिक संगठन बन के रह जाएंगे, वो राजनीति में क्यों हस्तक्षेप देता है। जिस संगठन और जिसके संगठन के अनुयायियों ने सरदार पटेल को दिया हुआ अपना वचन ही नहीं निभाया, वो सरदार पटेल की क्या बात करेंगे।